Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Safa Marwa School, Maltikri Station Road, Nanded. Standard 10th class Mathematics, chapter number 2, Quadratic Equation. बच्चों, आज हम इस सबक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा। क्वाड्रेटिक के माने होते हैं स्क्वायर के। ये क्वाड्रेटिक जो है ये एक लातीनी वर्ड है, क्वाड यानी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में हम मुरब्बाई मसावत कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी मसावत कि जिसके अंदर में किसी मुतग़य्यर का दर्जा, इंडेक्स या डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ 2 हो, ऐसी मसावत को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, मुरब्बाई मसावत कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Let's recall, you have studied polynomials last year. You know types of polynomials according to their degrees. When the degree of the polynomial is 1 is called linear polynomial, and if the degree of a polynomial is 2 is called a quadratic polynomial. हमने पिछली जमात के अंदर में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। पॉलिनोमियल यानी कसीर रुकनी मसावत। पॉलिनोमियल यानी कसीर रुकनी मसावत यानी ऐसे मसावत जिसके अंदर में एक से ज़्यादा अरकान हो, वेरिएबल्स हो, मुतग़य्यर हों, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके भी कुछ किस्में हैं, ख़त्ती कसीर रुकनी मसावत है और मुरब्बाई कसीर रुकनी मसावत है। When the degree of a polynomial is 1, it is called as a linear polynomial. अगर जब कभी किसी मसावत का डिग्री दर्जा 1 हो तो ऐसी मसावत को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ख़त्ती मसावत कहते हैं, ख़त्ती कसीर रुकनी मसावत कहेंगे। एंड इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी मसावत का दर्जा 2 हो, ऐसी मसावत को हम मुरब्बाई कसीर रुकनी मसावत कहेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। यहाँ पे कुछ मसावत दी हुई हैं, हमें इसकी दर्जाबंदी करना है कि इन एग्जाम्पल्स के अंदर में कौन सी मसावत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सी मसावत लीनियर पॉलिनोमियल है। याद रखें बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी ऐसी मसावत जिसके वेरिएबल की, जिसके मुतग़य्यर का दर्जा, जिसके मुतग़य्यर का डिग्री 2 हो, तो ऐसी मसावत को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिस किसी मसावत के वेरिएबल की डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ 1 हो, तो ऐसी मसावत को हम ख़त्ती कसीर रुकनी मसावत यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है 5x + 9। इस इक्वेशन के अंदर में x वेरिएबल है जिसका डिग्री, जिसका पावर, जिसका इंडेक्स 1 है। तो ये जो मसावत 5x + 9 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। 5x + 9 is called as a linear polynomial, and another example is x² + 3x - 5. Here the variable x and the degree of x is 2, hence this equation is called as quadratic equation. ये जो मसावत है, इस मसावत के अंदर में सबसे बड़ा दर्जा 2 है, मुतग़य्यर x का दर्जा 2 है और इस मुतग़य्यर x का दर्जा 1 है। तो यहाँ पर जिस किसी मसावत के अंदर में सबसे बड़ा दर्जा, हाईएस्ट डिग्री 2 हो किसी वेरिएबल का, ऐसी मसावत को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ तीसरी एग्जांपल है 3x - 7। इन दिस एग्जांपल द वेरिएबल x, its degree is 1, hence 3x - 7 is called as linear equation. And fourth example is 3x² - 5x. In that example, the degree of x variable is 2, hence the 3x² - 5x is called as quadratic polynomial, quadratic equation. And 5x²
In that equation, variable x, the degree of x is 2, hence it is called as quadratic equation. तो बच्चों आई थिंक आपने समझ चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी ऐसी मसावात कि जिसके अंदर में वेरिएबल एक हो और उस वेरिएबल का डिग्री 2 हो, ऐसी मसावत को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. Now equate the quadratic polynomial to 0 and study the equation we get. Such type of equation is known as quadratic equation. In practical life we may use quadratic equations many times. अमली ज़िंदगी में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुरब्बई मसावत के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. Sanket purchased a rectangular plot having area 200 square meter. Length of the plot was 10 meter more than its breadth. Find the length and the breadth of that plot. यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दी हुई है. कोई संकेत है जिसने एक रेक्टेंगुलर शेप्ड का प्लॉट खरीदा, उसने एक मुस्ततिल नुमा प्लॉट खरीदा जिसका मुरब्बा है 200 स्क्वायर मीटर. यहाँ हम एक शक्ल के ज़रिए से आपको समझाते हैं कि ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है. रेक्टेंगुलर यानी जिसके दोनों ज़िले आपस में एक दूसरे के मसावी होते हैं, दो ज़िलों की लंबाई एक दूसरे के मसावी होती है. तो संकेत ने एक रेक्टेंगुलर शेप्ड प्लॉट खरीदा जिसका एरिया है 200 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ दैट प्लॉट इज़ 200 स्क्वायर मीटर. लेंथ ऑफ द प्लॉट वॉज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ. कि उस प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर से ज़्यादा है. 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दैट प्लॉट. तो उस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करना है. वी कंसिडर दैट लेंथ इज इक्वल्स टू लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट विल बी x मीटर. हमने उसकी चौड़ाई को x कंसिडर करा और सवाल में हमको दिया हुआ है कि उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है. चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है. तो हमारे पास लेंथ हो गई x प्लस 10 मीटर और चौड़ाई हुई b यानी x मीटर. तो किसी भी रेक्टेंगुलर का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लंबाई ज़रब चौड़ाई. हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, हम इस वैल्यू को फार्मूले के अंदर में रखेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज गिवन विच इज़ 200 इज इक्वल्स टू लेंथ इक्वल टू x प्लस 10 एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 10x. यहाँ अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है. हमने 200 को जैसे का वैसे रखा. अब यहाँ पे x प्लस 10 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 10 10x. दैट इज x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 2. हियर we will get an equation x square plus 10x minus 200 equal to 0. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिली x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 200. तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई किया है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट ax प्लस b ax square plus bx plus c is equals to 0. That is a standard form of quadratic equation. कि किसी भी मुरब्बई मसावत का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के सूरत में लिखते हैं. अब हमारे पास में एक मसावत मिली थी x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 200. तो हमने इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की सूरत में लिखे. जबकि a और b c ये जो है कोई कामिल मुरब्बई अदद होते हैं, यानी कामिल होल नंबर होते हैं. और जबकि c कांस्टेंट होता है और a और b जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है, किसी भी मुतगय्यर का अददी ज़रीब होता है. तो हमने इसको ax प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की सूरत में लिखे. तो हमारे पास इक्वेशन मिली x स्क्वायर प्लस 10x
ये तो 200 पॉजिटिव था, मसावी की दूसरी जानिब हमने उसको लेकर आए तो -200 इक्वल टू 0। दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए बच्चों, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बता रहा है इसमें? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के ऐसी मसावात जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स हों, यानी कि जितने भी टर्म हो उन तमाम टर्म्स के अंदर में, जितने भी अरकान हो उन तमाम अरकान के अंदर में वेरिएबल सेम हो, एक जैसे हो या एक ही हो, हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स, कि जिसका सबसे बड़ा दर्जा सिर्फ 2 हो, ऐसे वेरिएबल और ऐसी मसावत को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कि इसका जनरल फॉर्म क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। कि इसके अंदर में जो a है, b है और ये c है, ये हकीकी आदद होते हैं। हकीकी आदद क्या होते हैं? हमने पिछली जमात में इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल पढ़ा है। वो हकीकी आदद होते हैं जबकि a मसावी नहीं होता 0 के, यानी हमेशा a वाला जो अदद होता वो 0 से बड़ा होता। एंड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब कभी भी हमें किसी मसावत को, क्वाड्रेटिक मसावत को, मुरब्बई मसावत को अगर सॉल्व करना है तो हमें उस मसावत को सबसे पहले इस फॉर्म में, इस शक्ल में लिखना होगा। तो याद रखें, जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या होता? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड कॉलम जनरल फॉर्म, और थर्ड वन इज a, फोर्थ वन इज b एंड फिफ्थ वन इज c। कि हमें यहाँ पे एक मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दी हुई है, हमें उसको जनरल फॉर्म में लिखना है और हमें यहाँ पे बताना है कि उसमें a कौन है, b कौन है और c कौन है। यहाँ पहली एग्जांपल दी हुई है x² माइनस 4 इक्वल टू 0। इस मसावत पे अगर हम गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है और इस वेरिएबल का दर्जा हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए हमें इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, मुरब्बई मसावत कहेंगे। लेकिन क्या ये जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता, जबकि ये है x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें इसको जनरल फॉर्म में करना है कि जनरल फॉर्म में पहला टर्म होता है x² वाला, दूसरा टर्म होता उसका पावर 1 वाला और तीसरा टर्म होता कांस्टेंट वाला और मसावी में 0 होना चाहिए। तो अब हमारे पास में पहला टर्म है x², लेकिन इसके अंदर में दूसरा टर्म यानी जिसका पावर 1 होता हो वो वाला टर्म नहीं है, तो यानी 0x, x² प्लस 0x, 4 इज अ कांस्टेंट, hence minus 4 equal to 0. That is a general form of quadratic equation. Here a is 1, यहाँ पे आपको a तो दिख रहा नहीं, यानी कि a यहाँ पे बताया गया कि 1 है, जो यहाँ पे दिख रहा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है इसका अददी ज़रीब 1 है, इसलिए a यहाँ पे 1 हुआ, b यानी 0 और c यानी -4। सेकेंड एग्जाम्पल इज y² इक्वल टू 2y माइनस 7। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ है हमारे पास में y² इक्वल टू 2y माइनस 7। तो सबसे पहले हमें ax² होना चाहिए, तो यहाँ पे y है तो हम इसको y², इसके बाद होना है प्लस bx, तो अब हमारे पास में 2y जो है ये b है, तो जो यहाँ पे मसावी के दूसरी जानिब है हमें मसावी के इस जानिब लाना है, जो ये पॉजिटिव है तो मसावी के दूसरी जानिब आकर वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2y
और ये जो 7 है ये c है, इसको हम मसावी की दूसरी जानिब ले करेंगे तो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, +7 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² इक्वल टू 2y माइनस 7। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा y² माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a है 1, क्यों? इसलिए कि y का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे a मिला 1, और b -2 है, इसलिए कि y का कोफिशिएंट -2 है, इसलिए यहाँ पर b हमें मिलेगा -2, और c हमारे पास में 7 है, ये हो गया 7। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ नीचे दी हुई मसावात में से कौन सी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये पहचानना है। पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको गौर करेंगे तो यहाँ पे पहला टर्म x² वाला है, दूसरा टर्म जिसका दर्जा 1 है, और तीसरा जो है कांस्टेंट है। ठीक हमें भी इसी तरह से होना चाहिए था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमें भी इसी तरह से चाहिए था। यहाँ पे वैसे ही है, 3x² यानी कि ax² हो गया, माइनस 5x यानी bx हो गया, और प्लस 3 यानी c कांस्टेंट हो गया इक्वल टू 0। तो ये जो मसावात है 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें डिसाइड करना था। तो पहली जो मसावात है 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड है 9y² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर में भी जो है 9y² यानी ax² हो गया, प्लस bx नहीं है, यानी हम इसको प्लस 0y कर सकते हैं, और प्लस 5 जो है ये कांस्टेंट है, इसलिए ये भी क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल y है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए ये जो मसावात है 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जो तीसरी एग्जांपल है m³ माइनस 5m² प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल तो m एक ही है, लेकिन पहले वाले वेरिएबल m का पावर जो है वो 3 है, और दूसरे वाले जो m का पावर है वो 2 है, यानी कि इसके अंदर में हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथी एग्जाम्पल है l प्लस 2 इंटू l माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को ज़रब देंगे तो l² मिलेगा, और जिसकी वजह से ये जो मसावात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।